हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.3। इससे लास्ट क्लासेस में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.1 एंड 2 करी थी और इसी सेम चैप्टर की सारी ही थ्योरम 1 से लेके 12 तक की थी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 10.3 एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? सबसे पहले हमें डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स बनाने हैं। उसके बाद बताना है हमें कि उन दोनों पेयर्स में कितना जो उसका कॉमन पॉइंट है वो कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं या 0 आ रहे हैं, वो बताने हैं। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो पेयर बना के देखते हैं। सपोज ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। इन दोनों में कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कॉमन पॉइंट 0 होगा इस वाले में। इसके बाद हम बना सकते हैं एक सर्कल ये रहा और एकदम इससे चिपका के दूसरा, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट जो है सिर्फ एक आएगा बीच में। इसके बाद हम एक सर्कल बना सकते हैं, ये रहा एक सर्कल और इसको यूं कट करता हुआ दूसरा सर्कल, तो इसमें 2 पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। इसके अलावा हम चाहें तो 2 से ज़्यादा हम नहीं बना सकते कि 2 सर्कल्स है और वो 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो अब इनके सिंपल सा कॉमन पॉइंट्स लिख लेते हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स हमें पता चल गया 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सो कॉमन पॉइंट्स फर्स्ट वाले पेयर में 0, सेकेंड वाले पेयर में 1 एंड थर्ड वाले पेयर में 2 है। और हम ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। सपोज करते हैं हमारे पास एक सर्कल हमें गिवन है। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके इसके अंदर इसका सेंटर फाइंड आउट करना है कि इसका सेंटर कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। सो हमने सबसे पहले लिख लिया गिवन देयर इज अ सर्कल। फाइंड हमें क्या करना है, इट्स सेंटर, और हम सपोज कर लेते हैं हम उस सेंटर का नाम ओ देंगे। नाउ कंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में ये सर्कल के अंदर हम 2 कोड्स बनाएंगे। तो ये हमने बना ली कोड AB एंड CD। अब हमें AB कोड जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सेम उसके बाद CD कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने पहले भी सीखा था थ्योरम 10.5 में। अब दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें AB कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो A या फिर B किसी एक पॉइंट पर कंपास को रख के हाफ से ज्यादा खोलना है। हाफ से लगभग ज्यादा लगना चाहिए, ये हाफ से ज्यादा खुला हुआ है। एक आर्क हमें बाहर की तरफ लगानी है सर्कल के और एक आर्क सर्कल के अंदर की तरफ लगानी है। सेम कंपास इतना ही खुलना चाहिए। अब हम रखेंगे इस पॉइंटर को A पर और एक आर्क बाहर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क अंदर की तरफ लगाएंगे। ये दोनों आर्क कट हो जानी चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद सेम हमें DC जो दिख रही है कोड, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो पहले सेम हाफ से ज्यादा लगी रहा है, ये एक अंदर की तरफ लगाएंगे आर्क और एक आर्क बाहर की तरफ। सेम C पे उतना ही खुला होना चाहिए कंपास, एक आर्क अंदर की तरफ और दूसरी वाली आर्क बाहर की तरफ। जहां पे दोनों पॉइंट्स कट कर रहे हैं इनको हम फिर से मीट करा देंगे, ज्वाइन कर देंगे हम इन दोनों पॉइंट्स को। नाउ स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है जहां पे ये दोनों लाइन कट कर रही हैं, मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर कट कर रही है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा O और यही हमारे सर्कल का सेंटर होगा। सो हम स्टेप्स लिख लेंगे। स्टेप 2 में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड AB एंड CD। इन दोनों का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। Name the point O where both perpendicular bisector intersect and it is the center of the circle। ये दोनों ही कोड्स, ये दोनों ही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम O नाम दे देंगे और यही इस पूरे सर्कल का सेंटर होगा। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज
If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. इसका मतलब सपोज हमें करना है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं और वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो एक कॉमन कोड निकल आएगी और हमें ये प्रूफ करना है कि उस कॉमन कोड का जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वो दोनों ही सर्कल्स के सेंटर में से होता हुआ गुजरेगा. तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया और हमें गिवन दे रखा है वी हैव टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली. हमारे पास दो सर्कल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का ही सेंटर ओ, फर्स्ट वाले का ओ है, सेकंड वाले का ओ डैश है. सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी. ये दोनों सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स का नाम है ए एंड B. नाउ टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, सेंटर O एंड O डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ये जो AB लाइन है हमारी, जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो O एंड O डैश दोनों से होता हुआ पास होगा. तो हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कल 1 की तो हम लिख सकते हैं इन सर्कल 1. सर्कल 1 में अगर हम देखें तो ए बी एक कोड है और हमें पता है जब भी हम किसी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से होता हुआ गुजरता है. तो हम लिख सकते हैं इन सर्कल 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल पास थ्रू सेंटर ओ. सेंटर ओ से पास होगा. और सेम चीज, यही चीज हम सेकेंड वाले सर्कल के लिए भी लिख सकते हैं, दैट इन सर्कल सेकेंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ए बी जो कोड है वो सेकेंड वाले सर्कल की भी कोड है और फर्स्ट वाले की भी है, तो सेम रहेगी. ऑफ ए बी विल पास थ्रू सेंटर ओ डैश. सेकेंड वाले सर्कल का सेंटर है ओ डैश, तो इससे पास होगी. देयरफॉर ये जो फर्स्ट है और सेकेंड है, दोनों बातों से हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड ए बी विल पास थ्रू सेंटर्स ओ एंड ओ डैश. यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि जो कॉमन कोड ए बी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो वो दोनों सेंटर्स ओ एंड ओ डैश से होता हुआ पास हो जाए. दैट्स इट. एक्सरसाइज 10.3 भी खत्म हुई. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 के साथ. बाय बाय.